दोस्तों हमारे ये वाले जो कूलिंग टावर है, इसके जो कूलिंग फ़ैन होते हैं वो कूलिंग फ़ैन काम नहीं कर रहे हैं। पानी तो प्रॉपर गिर रहा है और आ रहा है। इसके जो पानी को ठंडे करने वाले जो कूलिंग फ़ैन लगे होते हैं कूलिंग टावर के ऊपर में, उसका जो फ़ैन है वो फ़ैन नहीं चल रहा है। तो देखेंगे इस फ़ैन में क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो पौड़ी लगा हुआ था सीढ़ी, उस सीढ़ी की मदद से कूलिंग टावर के ऊपर में हम लोग यहाँ पर चढ़ गए हैं और देखिए इसके जो फ़ैन है वो फ़ैन ऑफ है। तो सबसे पहले इसके जो ये वाले ढक्कन है इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसके नीचे में जो एक फ़ैन है वो भी हमारे बंद है, क्योंकि ये पानी के प्रेशर से घूमता है। तो ये भी नहीं घूम रहा है और बाकी ये जो मोटर के साथ कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है ये भी नहीं घूम रहा है। लेकिन इसको घुमाने से थोड़े थोड़े जाम महसूस हो रहा है, लेकिन हल्का फुल्का तो जाम कूलिंग टावर के फ़ैन रहता ही है, क्योंकि ये काफ़ी वजन होता है तो ये थोड़ा थोड़ा जाम रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो मोटर है उस मोटर को चेक करेंगे। मोटर को चेक करने के लिए यहाँ पर जो कनेक्शन करने वाले डब्बी हैं इस डब्बी को खोलेंगे। इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं तो पेचकस के मदद से इसको खोल लेंगे। तो अब इसके जो कनेक्शन है वो कनेक्शन खोलेंगे। इसमें जो हमारी ये मोटर के स्टार्टर है उससे जो तार आ रही है उस कनेक्शन को खोल के और मल्टीमीटर के मदद से चेक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो जो हमारे रीडिंग निकल के आ रही है 3 रीडिंग निकल के आ रही है। तो इसी प्रकार से तीनों तार में चेक कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो हमारी ये प्रॉपर सही बता रहा है। फिर दूसरे हमने चेक कर लिए, अब तीसरी वाली तार को चेक करते हैं। तो तीसरी वाली तार को भी हम चेक कर लिए। तो देखिए इसमें भी हमारे रीडिंग सही आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये भी हमारे सही है। अब हम इसके जो बॉडी है, जो शॉर्ट सर्किट है कि नहीं मोटर में, ये चेक कर लेंगे। तो उसके चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक लीड, मल्टीमीटर के जो लीड हैं इसके एक तार पर ये टच करना है, उसके बाद एक लीड को बॉडी के साथ टच करना है। तो इसमें भी हमारे कोई भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब ये हमारे मोटर सही है। तो हमने कनेक्शन करके और इसके डब्बी को लगा दिए। अब चलिए आपको स्टार्टर को दिखाते हैं कि स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से शायद मोटर हमारे नहीं चल रही है। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारे डुअल स्टार्टर लगे हुए हैं इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं। ये 2 स्क्रू को खोल लेंगे और खोल के इसे ओपन करेंगे। देखिए हमने डुअल स्टार्टर को ओपन कर दिया है। हाल ही में नया डुअल स्टार्टर लगाए थे, फिर भी हमारे मोटर नहीं चल रही है। तो इस पर जो रेटिंग सेट किया हुआ है वो 8 एम्पेयर की रेटिंग सेट किया हुआ है। तो थोड़ा सा इस रेटिंग को बढ़ा देते हैं। जो करंट लेने का रेटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़े सा हमने यहाँ पर बढ़ा दिए और हल्का सा चालू करके देखते हैं कि हमारे मोटर चलती है कि नहीं। तो जब हम स्टार्टर दबा रहे थे, इसके जो पुश बटन प्रेस कर रहे थे, तो हमारे मोटर चल रही थी, लेकिन काफ़ी जाम चल रही थी। मतलब जैसे चालू करने से मोटर घूमने लगती है उस प्रकार से नहीं चल रहा था, तो काफ़ी जाम चल रहा था। तो देखिए जब हम मोटर को घुमा रहे हैं तो थोड़ा सा घूम रही है, फिर एकदम से जाम होकर रुक जा रहा है। तो हमारी ये मोटर में हो सकता है कि बेरिंग के प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके फ़ैन को खोलते हैं। तो फ़ैन को कैसे खोलेंगे, तो ये फ़ैन के नीचे में जो मोटर के साथ साफ्टे आई है उसमें 2 बड़े बड़े बोल्ट लगे होंगे, चेक नट होंगे। हो सकता है कि आपके केस में इसमें पिन भी लगा होगा, तो उस पिन को भी आपको खोल लेना है। खोल के इसके जो नट है उसको हल्के हल्के हथौड़े से चोट मारेंगे, क्योंकि उस पर ना बहुत सारे जंग लगे होते हैं और स्केलिंग जमे होते हैं पानी का, भाप का। तो सारे छूट जाएंगे और बहुत आसानी से इसके नट खोल जाएंगे। तो खोल के ये पंखे को मोटर के शाफ्ट से नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतार के ये मोटर के ऊपर में 4 बोल्ट लगे होंगे, तो उस 4 बोल्ट को भी खोल के, वो बोल्ट पानी की वजह से जंग लग गया नहीं खुलता है, तो आप उसे ग्राइंडर से काट के और इस मोटर को रस्सी बांध के कूलिंग टावर से नीचे उतारते हैं और नीचे उतार के आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मोटर को खोल लिया है। इसके जो कूलिंग फैन लगे हुए थे इसमें वो काफ़ी आसानी से हमारा खुल गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। जो बड़े बड़े 2 बोल्ट लगे हुए थे वो बोल्ट हमने खोले तो हमारे फ़ैन निकल गए। तो रस्सी बांध के हम छत से नीचे उतार दिए हैं। अब इसके जब मोटर हमने खोल के देखे तो यहाँ पर इसके जो बेरिंग लगने वाले जो जगह होते हैं वो जगह यहाँ पर क्रैक हो गया है। इसके वजह से मोटर अनबैलेंस घूम रहा था और इसके जो स्टेटर हैं वो उसमें भी थोड़े से रगड़ हो गया है। तो रोटर और स्टेटर में भी थोड़े से स्क्रैचेस आ गए हैं। तो हमें इसे, तो हमारे मोटर के जो पिछले वाले बॉडी थी, सबसे ऊपर वाले कैप थे, वो टूट चुका है। तो मोटर वाले को हमने इसे बनाने के दे दिया है। देखिए दोस्तों फाइनली हमारे मोटर बन के और हमने कूलिंग टावर के ऊपर रस्सी के मदद से उठा लिए हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसके जो रस्सी थे वो सारे रस्सी खोल लिए हैं और ये वाले और जहाँ पर फिट करने थे वहाँ पर फिट कर दिए हैं। इसके ऊपर वाले जो कैप था, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था, जो बैरिंग का जगह है वो बैरिंग का जगह टूट गया था, तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर वाले कैप को चेंज करवा दिए हैं। जहाँ पर मोटर रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था उन्हीं से हमने बोल दिया था, उन्होंने ही हमारी ये काम करवा दिए। थोड़ा टाइम लगा लेकिन फाइनली ये हो गया है। तो यहाँ पर हमने मोटर को फिक्स कर दिए हैं और उसमें एसएस के बोल्ट से फिक्स किए हैं, क्योंकि बोल्ट में जर लग जाता है और बाद में कभी दिक्कत होता है तो खोलते हैं तो नहीं खुलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसके जो फ़ैन है उस फैन को फिट करेंगे। फिट करने से पहले इसमें जो कीस होता है उस कीस को लगा देंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपके जो फ़ैन है वो स्लिप मारेगा और घूमेगा नहीं। तो हमने यहाँ पर इसके जो कीस थे वो कीस लगा दिए हैं। अब सावधानी के साथ कीस को मैच करके इसके जो फ़ैन है वो उठाएंगे और उठा के टाइट कर लेंगे। थोड़ा भारी होता है, अगर आप अकेले नहीं उठा सकते तो एक और बंदे का हेल्प ले सकते हैं और लेकर बहुत आसानी से इसे फिट कर देंगे। जब आप यहाँ पर लगा देंगे, इसमें एक वाशर होता है, वाशर को भी डाल देना है। उसके बाद इसके जो नट होता है उस नट को भी टाइट कर देना है। तो चलिए इसके फटाफट से नट को टाइट करते हैं। तो एक नट जब आप लगा लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे अच्छे प्रकार से स्लाइड रिंच या पाइप रिंच के मदद से, जिससे भी आप टाइट कर सकते हैं। अच्छे प्रकार से इसको फुल टाइट कर देंगे पहले एक नट लगा के। उसके बाद इसमें एक दूसरी नट भी दिया होता है, उसे भी हमें लगाना होता है क्योंकि ये चेक नट के काम करता है। तो देखिए हमने पहले वाले को तो टाइट कर दिया, अब दूसरे वाले लगा देते हैं और दूसरे वाले को भी लगा के उसी प्रकार से अच्छे प्रकार से टाइट कर देना है। तो देखिए हमने दूसरे वाले नट को भी अच्छे प्रकार से टाइट कर दिए हैं। थोड़ी सी भी इसको लूज नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जब कूलिंग टावर चलेगा तो चलते ही वाइब्रेशन के साथ ये खुल जाएगा। तो हमने दोनों नट को अच्छे प्रकार से फुल टाइट कर दिए हैं। इसके बाद इसमें पिन लगाने की जगह होगा तो आप पिन लगा देंगे। तो चलिए अब इसके मोटर के कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए इसके जो डब्बा है उस डब्बे को खोलेंगे और खोल के यहाँ पर हमारे पास RYB ये 3 फेस की मोटर थी, तो ऊपर से RYB कनेक्शन किया हुआ था इस डब्बी में यहाँ ऊपर से। तो ऊपर की तरफ से हम लोग RYB जोड़ेंगे बिल्कुल जैसे खोले थे। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अब हम आपको पहले दिखाए थे कि स्टार्टर को भी चेक किए थे कि स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो स्टार्टर में हमने थोड़े से रेटिंग बढ़ाए हुए थे करंट की, तो उसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, जैसे पहले था वैसे कर देंगे। अब देखिए चला कर देखते हैं। तो हल्के से स्टार्टर को दबा के छोड़े हैं तो हमारे मोटर चल रही है और हाथ से भी घुमा के देख रहे हैं तो पूरा एकदम फ्री है। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप मोटर के टेस्टिंग कर रहे हैं तो कूलिंग टावर के ऊपर खड़े ना हो, एकदम नीचे आ जाए, तभी नीचे आकर ही आप अपने कूलिंग टावर को ऑन करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, इसके फैन अनबैलेंस हो, तो आप इसको ऊपर में खड़े होकर चलाएंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जब भी आप कूलिंग टावर के टेस्टिंग कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं तो इसमें जो सीढ़ी दिया होता है उस सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे की तरफ। तो देखिए हमने कूलिंग टावर के जो स्टार्टर है उस स्टार्टर को हल्के से दबा के वापस से हमने बंद कर दिया। हमारे यहाँ पर ये जो मोटर है रन कर रही है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है और हम कूलिंग टावर के ऊपर नहीं है। ये जो सीढ़ी इसमें लगा हुआ है उस सीढ़ी के ऊपर में खड़े हैं। तो चलिए आप नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर के आपको पूरा एकदम चला कर दिखाते हैं कि हमारे कूलिंग टावर काम करती है कि नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कूलिंग टावर को चालू कर दिया है और चलिए ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे फ़ैन कितना स्पीड से घूम रहा है, जैसे कि कोई ब्लेड चल रहा है। तो हमारे फ़ैन भी चल रहे हैं और दूसरा चीज़ इसके जो नीचे पानी वाले फ़ैन थे वो भी हमारे घूम रहा है प्रॉपर, एकदम दोनों चीज़ काम कर रहा है। और जो कूलिंग टावर के जब मोटर रन करेगी तो इसके हवा है वो हवा ऊपर की तरफ फेंकनी चाहिए, जैसे कि हमने हाथ लगा के देखा था तो इसके हवा ऊपर की तरफ फेंके थे और ये प्रॉपर चल रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है इसके फ़ैन में तो आप रिपेयर करवा सकते हैं। कई बार होता है कि पानी जाकर मोटर ख़राब हो जाता है तो उसके वाइंडिंग भी करवाने होते हैं। यहाँ पर हमने जो कनेक्शन किए हुए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर होल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें केबल ग्लैंड था तो केबल ग्लैंड हमारा टूट गया, हमारे पास नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़े से एमसील लगा देंगे ताकि वहाँ से पानी अंदर ना जाए मोटर के। उसके बाद हम लोग अपना कूलिंग टावर को यूज करना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।